से जो सर की सारी गई लोग लाज सारी। सर से जो सर की सारी गई लोग लाज
सारी गई लोग लाज सारी। सर से जो सर की साड़ी गई लोग लाज सारी। पितामह, जो आज ज्ञान उड़ेल रहे हो वो कल कहाँ था? पितामह कहते बेटा जो ज्ञान आज है ना वो कल भी था। बस इतना है कि ये जो आज का ज्ञान कल के अज्ञान रूपी पर्दा से दब गया, ढक गया। बोले कैसे दब गया? क्योंकि मैंने दूषित अन्न को ग्रहण कर लिया जिस वजह से दब गया था। इस कारण से जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम खा क्या रहे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम पी क्या रहे। आज समस्या गुरुओं में यही तो आ रही है, क्योंकि गुरुओं का भोजन बदल गया। दोष नहीं है, गुरुओं का भोजन बदल गया, इस वजह से दोष आता है। पूज्य पिताजी कहा करते थे अपने हाथ की गुथी हुई माला, अपने हाथ का घिसा हुआ चंदन, अपने हाथ का बना हुआ भोजन ये इंद्र के भी तेज को हरण कर लेता है। लेकिन आज कोई गुरु करना चाहता है ये क्या? टीका भी आर्टिफिशियल लगा रहे हैं, माला भी आर्टिफिशियल पहन रहे हैं, भोजन भी ढाबा पर कर रहे हैं, तो कहां से बात शुद्धि होगी? कहां से बात शुद्धि होगी? एक माला टूटी, दूसरी दुकान से लाए और तुरंत सजाई। पूर्व में माला जितनी भी बनती है ना, ये सारी मालाएं हाथ से गुथी हुई हैं, ये सब माला गुथी हुई। बाजार वाली है, आएंगे तो बाजार से, लेकिन फिर पुनः से गूंथेंगे, क्योंकि बाजार में जो मालाएं बनने जा रही है ना, वो थोक के भाव में जा रही है, दर्जनों के हिसाब से जा रही है, और दर्जन के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, दर्जन के हिसाब से। अब जो माला बना रहा है कोई पवित्रता से नहीं बना रहा, मुंह में तमाकू भी भरे हुए हैं, बीड़ी भी पीता जा रहा है, लघुशंका भी गया, हाथ पैर धुल करके नहीं आया, 2-3 कोटरा धुले फिर बनाना शुरू कर दिया। इस बीच में न जाने कितनी गालियां दे देगा, न जाने कितनी बार झूठ बोलेगा, न कितनी बार अभद्रता का प्रयोग करेगा। अब ये सारा प्रभाव इस माला में भर गया, सारा प्रभाव इस माला में भर गया। और जब माला में भर गया, हमने कंठी में सजा ली, और वो कंठ तो वैसे ही अशुद्ध हो जाएगा। टीका लेकर आ गए, आज आर्टिफिशियल चल रहा है। ध्यान दिया होगा भाई साहब आपने, गुरुजी जो पूजा करते थे अपने साथ एक लोहे का पत्थर रखते थे, उसका पत्थर का एक घुंसा रहता था, लकड़ी की चिपटिया रहती थी, उसे घिस करके भगवान की सेवा करते, वही मस्तक पर सजाते थे। बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है मेरे पूज्य हैं। आज महात्मा को यही गुरुओं का गड़बड़ हो रहा है। क्यों गुरु गड़बड़ होते चले जा रहे हैं? क्योंकि आज हमारी जीवन शैली बदल गई, आज हमारी पद्धति बदल गई, आज हम परिश्रम नहीं करना चाहते, आज हम मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तक चंदन उसमें घिसेंगे तब तक तो 15 मिनट खर्च होगा। यहाँ 1 मिनट में सीताराम हो गई, लिया डिबिया में डुबाई और लगाई, हो गया, समझ गए, सुंदर हो गए। बात सिद्धि यही तो गड़बड़ हो रही है। जो चंदन बन रहा है वो फैक्ट्रियों में बन रहा है, पता नहीं कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस अवस्था में बना रहा है। अब वो ला करके हम सजा रहे, मस्तक तो वैसे ही अशुद्ध हो जाएगा, माथे में कोई अच्छी बातें थोड़ी ना आएंगी। भोजन भी हम इधर उधर डरा पड़ा खा रहे हैं। कौन सा किस ढाबा में माता अन्नपूर्णा का भोग लगता है बताओ? कहाँ पवित्रता है? पहले हमारे गुरु लोग इसी वजह से स्वयं पाकी हुआ करते थे, आज लोगों ने उसमें दोष ढूंढ लिया। बड़े बाबा, यदि कोई आके कहते हम अपने हाथ से बनाएंगे, सही कह रहे हैं महाराज, बड़े बड़े महामंडलेश्वर खाते हैं हमारे यहाँ कर, तुम कह रहे हम खाएंगे, बनाएंगे। महाराज ये बनाने की इसी वजह से विधा थी, पता नहीं आप किस अवस्था में बैठी हैं, किस पद्धति से हैं, किस प्रकृति से है। वो अपने हाथ से बनाएंगे, अपने गोपाल का भोग भी लगाएंगे और अपनी आत्मा को पवित्र भी करेंगे। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वान्वः शिवभक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। मां भगवती का भोग लगेगा
वेद का मंत्र है नाम आसी दंतरक्ष भूषिष्णो देव सर्वताज्ञ परब्रह्म भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन्ना। भूख लगेगा, अब ये सब खत्म हो गए, रोटी गाली और ढाबा पर खड़े हो गए, खाला संग बढ़िया सी तड़का वाली दाल लगाओ, तंदूरी रोटी बनाओ, गुरु गोविंद भगवान की जय हो। प्रयागराज का वैसे भी चल रहा है, तो निकल रहे थे तो हम महाराज का दर्शन करके चले। 27 को कथा विश्राम, 28 आप वहाँ से आएंगे अलग हो एक नंबर आ रहा है, विवेक प्रसाद होगा प्रसाद दे देना नहीं। प्रेम से बोलो मांगे हरिलाल की। आइए चलते हैं भजन।